हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिस के बारे में। बेसिस क्या होते हैं उनके बारे में हमने देखा कि व्हाट आर बेसिस, दे रिलीजेस OH माइनस आयन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही वो जाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे बच्चों? OH माइनस आयन। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेसिस को। हमने ये देखा कि वो 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। हमने तीनों कैटेगरीज को अच्छे से स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस भी होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस करोजिव होंगे, जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था। एसिड्स के केस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो करोजिव नेचर के होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग होंगे इसका मतलब ये करोजिव होंगे। अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो सीवियर बर्न्स कॉज करेंगे। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि किस बेसिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, बट उनके क्या यूजेस हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में। हमारे जो बेसिस हैं, जितने भी कैटेगरीज के हमने बेसिस पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है, वीक, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूटेड, सब तरह के बेसिस जो हैं वो हमारी डेली रूटीन में हमारे कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अभी कभी आपने कहीं सुना हो तो उसके अंदर कास्टिक सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैंने तुम्हें कल बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एज अ एंटासिड काम आता है। अगर हमें ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होने की वजह से, एसिडिटी होती क्या है? अगर हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, HCl ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो एसिडिटी है। हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिस का एडिशन कर देते हैं। हम जो जेल्यूसिल MPS नाम की एक मेडिसिन आती है उसका इंटेक करते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये वाटर का फॉर्मेशन और सॉल्ट का कर लेगा तो हमारी एसिडिटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और हमें रिलीफ फील होगा। तो ऐसे ही बेसिस हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट बेसिस एंड देयर यूजेस। तो सभी हेडिंग डालें, एग्जाम्पल्स ऑफ। इसको हम एक चार्ट से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ, टेबुलर फॉर्म में सब बच्चे लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बेसिस एंड देयर यूजेस। शुरुआत में मैंने एसिड पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब उसमें तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम एसिड का इंटेक करते हैं बच्चों। नॉर्मल जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, इन सब का हम इंटेक करते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है। बट अगर अपन बात करें, मैंने बेसिस में कहीं पर भी ये नहीं बताया आपको कि इसका इंटेक करते हैं, तो आज हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि कुछ बेसिस जो माइल्ड बेसिस कहलाते हैं। माइल्ड बेसिस का मतलब होता है वीक बेसिस, जो कि हमारी बॉडी को कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो जो बेसिस होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका हम इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिस ही ऐसे होते हैं जिसका हम इंटेक करेंगे, बाकी ऐसे बेसिस नहीं है, वो करोजिव नेचर के होंगे, उनको हम दूसरे चीज़ों में कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखें सबसे पहले केमिकल नेम। केमिकल नेम, अब हम इसको कमर्शियल पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियल पर्पस पे यूज़ करने का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज स्केल पे किसी भी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। तो हम इसका एक कमर्शियल नेम भी दे देते हैं ताकि आपको इजीली ये चीज़ लर्न हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमर्शियल नेम, ठीक है। किसी भी एसिड का कमर्शियल नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि कोई भी एसिड होगा, बेस होगा, सबके केमिकल फॉर्मूला होते हैं। तो बेसिस के जो भी केमिकल फॉर्मूला होंगे उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो एक 3rd नंबर की जो रो होगी उसमें हम लिखेंगे क्या बच्चों? केमिकल फॉर्मूला। सभी को बहुत अच्छे से केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है, जनरल केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट इसमें भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कभी भी मिसमैच ना करें। मैंने कल भी बताया था, अगर बाय चांस तुम्हें लग रहा है कि तुम गलती कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वैलेंसीज देखनी है, क्रॉस
करो और देखो केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला के बाद हम लिखेंगे इनके क्या यूजेस, कहाँ हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ आ रहे हैं। आई बच्चों बात समझ में? तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म आप भी बनाएं। ठीक है, अब सबसे पहले केमिकल नेम लिखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्यार का नाम है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा क्या? कल भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, NaOH। बताओ ये बेस मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, ट्राई एसिडिक है, क्या है? यहाँ पर कितने OH प्रेजेंट है बच्चों? एक OH प्रेजेंट है। एक OH प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस। तो रिवीजन करते हुए चलें चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हमने पहले पढ़ लिया तो हम सारी चीज़ें भूल जाएं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें सामने आती जा रही हैं दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि तुम्हें इजीली लर्न हो जाए, कहीं भी एग्जाम्पल्स कोई भी पूछ ले तो तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसको किस में यूज़ किया जाता है? सबसे पहले लिखेंगे यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, पेपर, रेयॉन। रेयॉन बच्चों क्या होता है? रेयॉन होता है एक सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है रेयॉन। 8th क्लास में जब आप आएंगे सिंथेटिक क्लोथिंग एंड फाइबर मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे रेयॉन के बारे में। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, पेपर, रेयॉन। नेक्स्ट इसी का ही एक और यूज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? मन में ये सवाल जरूर आता है। तो इसका आंसर ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्चुअली पेट्रोलियम क्या है? क्रूड मटेरियल है। उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, रेसिडुअल ऑयल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है इसके अंदर सल्फर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो सल्फर के अमाउंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके अंदर एडिशन कर देते हैं। उससे क्या होगा? इसके अंदर जो सल्फर का अमाउंट प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा और हमें फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने में ईजी होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं रिमूविंग सल्फर कंपाउंड्स रिमूविंग सल्फर कंपाउंड्स। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे। सभी अच्छे से नोट कर लें, बहुत टेबल बहुत काम आती है हमारे लाइफ में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एसिड कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कभी तुमसे किसी ने उठा के पूछ लिया बताओ एसिड, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फिर तो एटलीस्ट तुम्हें टेबल लर्न होनी चाहिए, यूजेस लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कास्टिक पोटैश। कंफ्यूज ना हो, कास्टिक पोटैश। अब देखो बच्चों कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जाम में होते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, तो कंफ्यूज तो होना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ये SO आ रहा है बच्चों, तो ये SO से आप याद रखेंगे सोडा, SO सोडा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? POT पॉट, तो इससे ये याद रखेंगे POT पॉट, पोटैश। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सोडियम का आ रहा है नाम तो कास्टिक सोडा और पोटेशियम का आ रहा है नाम तो कास्टिक पोटैश। आई बात समझ में? अब कास्टिक पोटैश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KOH। हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH यूज़ करते हैं और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। या आपने पहले भी पढ़े होंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको किस में यूज़ किया जाता है?
तो इसमें आप लिखें इन एल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज। अब मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था एल्कलाइन का मतलब क्या होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है क्या, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। तो इसको लिखें आप इन एल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज मैन्युफैक्चर ऑफ, इसको भी हम सोप के मैन्युफैक्चर में काम लेते हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ठीक है। देखो सोप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है सारे सोप्स एक जैसे होते हैं। जैसे जो स्मॉल किड्स होते हैं, जॉनसन बेबी वगैरह, उनमें छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग टाइप के सोप बनाते हैं ताकि उनकी स्किन को हार्म ना हो। जो एडल्ट लोग होते हैं उनके लिए अलग सोप आते हैं। तो इसमें क्या है कि आप ये चीज़ देखें, कभी आप पैकेट उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा इसका फॉर्मूला है और कौन सा बेस इसके अंदर ऐड किया गया है। तो एल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज में, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स में। और एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी बताना चाहूँगी, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गया, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ने के साथ क्या होगा कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से स्टार्ट होनी हो जाएगी, ठीक है। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंकल करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिख सकते हैं इसमें इट इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग CO2 गैस। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम प्यार की भाषा में बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलेंगे, स्लेग्ड लाइम। फॉर्मूला होता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। अब इसको किस में काम में लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर सबने सुना होगा बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसको बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद लेते हैं। जो बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। तो आप यहाँ पे लिखें यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, CaOCl2। आगे जाके फर्दर स्टडीज़ में बहुत अच्छे से आप ये पढ़ेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ठीक है। हार्ड वाटर जो होता है उसकी सॉफ्टनिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी। हम पोर्टेबल वाटर उसको नहीं बोल सकते, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ नंबर पे, जो हमारी एसिडिटी को मिटाएगा। कौन मिटाएगा भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मली घर में भी आपने सुना होगा एसिडिटी हो रही है, जेलुसिल पी लो। अब उस जेलुसिल के अंदर ऐसा क्या है कि वो हमारी एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका कॉमर्शियल नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका फॉर्मूला सभी लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ध्यान देना दोनों वीक बेस हैं और दोनों डाई एसिडिक है, ठीक है। 2 H इसका मतलब क्या होगा, डाई एसिडिक। तो आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ऐसा नहीं है चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सबसे अच्छा यूज़ है इसका, और इस पर इंपॉर्टेंट भी मार्क करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड
एंटासिड का मतलब वही होता है जो कि एंटी, मतलब एंटी करना, किसी से लड़ाई करना। तो ये क्या करेगा, एसिड के साथ लड़ाई करेगा, लड़ाई करने के बाद क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक। अब एसिडिटी क्यों होती है, सभी को पता होगा, HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, उसकी वजह से क्या होता है, उसका हायर अमाउंट होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। अब इसकी क्या है, रिएक्शन है, आप अच्छे से देखें इस रिएक्शन को। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन में लिखती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो HCl से रिएक्ट करेगा। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये चीज़ ध्यान रख लें कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 4th नंबर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको कोई प्यार ही नहीं करता है, इसका कोई प्यार का नाम ही नहीं है, हटा दो। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH। ठीक है, NH4OH। अब देखो, तुम खाना खाते हो, खाना खाते खाते तुमने कोई भी चीज़ अपनी शर्ट पे गिराई। अब टीवी में ऐड आता है दाग अच्छे हैं, तो वो दाग क्या अच्छे हैं, वो दाग कुछ अच्छे नहीं है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही तुम उसके अंदर उसको, जैसे शर्ट ली तुमने, स्टेन शर्ट, उसको वॉश करोगे, क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसको रिमूव कर देगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक माइल्ड बेस है, इसको हम यूज़ करते हैं ग्रीस और स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग स्टेन्स, it is used in removing grease, grease सुना होगा तुमने, एंड स्टेन्स। स्टेन्स कौन से वाले, लेकिन नॉन लिक्विड वाले। ऐसा नहीं है तुमने कोई लिक्विड चीज़ डाल दी, जैसे मान लो आप कुछ भी खाते खाते, पिकल है, पिकल का तुमने दाग लगा लिया, अब उसके अंदर अगर कोई लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, लेकिन अगर सॉलिड पार्ट है, ठीक है, अगर उसका स्टेन लग गया है तो वो रिमूव हो जाएगा इजीली। जैसे कि हम देखते हैं कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, वेनिश आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इट इज यूज्ड इन रिमूविंग ग्रेन्स एंड स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। हमारे कपड़ों में से ग्रेन्स और स्टेन्स रिमूव करने के लिए काम आता है। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको भी कोई प्यार नहीं करता, कोई नाम ही नहीं है इसका। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, कल बहुत अच्छे से मैंने एक चीज़ बताई थी इसके बारे में, क्या होता है ये ऐसा बेस है कि जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसकी, ये कैसा बेस है, डाई एसिडिक बेस, डाई ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई का मतलब ये होता है कि 3 OH- का डोनेशन करेगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये जो होता है, इट इज़ यूज्ड as a foaming agent in fire extinguishers। फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो क्या होता है? देखो, होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पर फायर कैच हुई, अब होने के बाद क्या होगा, दिक्कत ये है कि अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कल ही समझाया है वाटर का स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कि वो जो ऑक्सीजन है, अगर मान लो कि फायर और ज़्यादा फैल गई, ठीक है, फ्लेम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ फॉर्मिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, वो जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने का काम करेगा। तो एज अ इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इट इज़ यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट।
ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक हमने पढ़े, 5 बेसिस के हमने यूज़ पढ़े, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? तो ये हुए आपके सारे बेसिस के यूजेस, ठीक है। अब बेसिस को हम एक्चुअली यूज़ और कहाँ करते हैं? जैसे मान लो उस दिन मैंने तुम्हें बताया था जो एंड्स होती हैं उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। अब होता क्या है, जैसे उन्होंने हमारी स्किन पे इन्फ्लामेशन कॉज किया, रेडनेस हो गई, रेडनेस से क्या होगा, हमें इचिंग होने लग जाएगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, हमें जो पेन फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, बट हमें पता नहीं होता कि ये बेस है या एसिड है। बट अब पढ़ने के बाद तो आपको इजीली कैटेगराइजेशन हो गया होगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालें अब तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़, अगर हम मान लें किचन है, किचन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम नॉर्मल हमारे घर में देख लेते हैं, होम में हम देखते हैं ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग पाउडर्स है, हार्पिक है, ठीक है, ये एसिडिक होगा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने बताया, बेकिंग सोडा जो कि हम यूज़ भी करते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे अगर आप इडली बना रहे हैं, ढोकला वगैरह बना रहे हैं, तो उसके फर्मेंटेशन के लिए, उसको पफ लाने के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, तो उस वजह से हम उसको यूज़ भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट उन्हें का कैटेगराइजेशन हमें नहीं पता पड़ता। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक होगी और कौन सी चीज़ बेसिक होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम बात करें बच्चों, देखो हमने एसिड्स में क्या क्या पढ़ा था, एसिड की प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें बेसिस की प्रॉपर्टी को लिखने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हमने बोला था कि वो कैसे होते हैं, कैसे उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। अब ये बिल्कुल अपोजिट है, इनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पीएच वैल्यू के बारे में हमने डिस्कशन किया था। पीएच वैल्यू जो होती है एसिड की वो होती है लेस देन 7, लेकिन अगर अपन बात करेंगे बेस की तो पीएच वैल्यू क्या होती है बच्चों, मोर देन 7, ठीक है। हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। लिटमस पेपर क्या होता है, एक ऐसा पेपर जो कि एसिडिक या फिर बेसिक नेचर को शो करता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर हमने ट्रिक से लर्न कर लिया था, क्या लर्न किया था हमने, BL रमन, तो ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर हम फिर ट्रिक से लर्न करेंगे आज की, जो लिटमस पेपर होता है वो रेड टू ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एसिड से बेसिस में। तो अगर अपन बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बेसिस की, तो बेसिस के लिए हम लिखेंगे दे आर बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वे, कड़वे या कड़वा लिख लो, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी। सोपी मतलब होता है जैसे आप सोप सॉल्यूशन लेते हो आपको काफ़ी स्लिपरी फील होता है, तो सेम वैसा बेस के साथ होगा। आप अपने घर में करके देख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने वगैरह में, तो तुम देखना फूड मटेरियल में इसको यूज़ करते हैं। एक बाउल में लेकर उसके अंदर वाटर डाल के आप हाथ में लेकर देखना, आपको काफ़ी स्लिपरी फील होगा। तो जितने भी बेसिस होंगे वो कैसे होंगे, या तो बिटर होंगे टेस्ट में या फिर सोपी इन टच, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, दे हैव पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब मैंने उस दिन बताया भी था, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंस और पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके अंदर हाइड्रोजन, तो अगर अपन बात करें तो ये हाइड्रोजन तो रिलीज कर नहीं रहा है, तो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि पीएच की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7, इसमें क्या होगी, मोर देन 7। तो आप लिखेंगे दे हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक है। हमने देखा था हम
इस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया भी था। एक बार और समझ लेते हैं ताकि ये रिमेमोराइज हो जाएगा और कभी भी आप भूलोगे नहीं। एग्जाम में अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 होगा। 7 का मतलब मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, न्यूट्रल, जैसे कि हमारा वाटर होता है। ठीक है, और अगर 14 की बात करें, यहाँ से चलें 14 तक, तो ये कौन से होंगे? बेसिक नेचर के। ये होता है हमारा पीएच स्केल। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये होता है 0। 0 से लेकर 7 तक जो रेंज चलेगी वो किसकी होगी? एसिड की। और बाकी क्या होगी? बेसिक। तो हम देखेंगे कि जो 7 के अबव पीएच आ रही है, जैसे मान लें हम ब्लड, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ब्लड। ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.2। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वो जो डेली रूटीन में हमारे काम आ रहे हैं, क्विकलाइम, CaO। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी बेटा? बेसिक होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दे आर अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड अमोर्फस सॉलिड। अब अमोर्फस का मतलब क्या होता है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस का मतलब होता है नॉट इन अ फिक्स शेप, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं होगा इनका, तो उनको क्या बोल देंगे? अमोर्फस। और फिक्स शेप अगर होगा तो क्या बोल देंगे? क्रिस्टलाइन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो ये नॉट हैविंग अ फिक्स शेप, जिंक ऑक्साइड, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन हैविंग फिक्स शेप। जैसे आपने क्रिस्टलाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, कंफ्यूज ना हो। जैसे शक्कर देखी है घर में, शुगर देखी है, शुगर का कैसा शेप होता है? क्यूबिक शेप होता है। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी, अगर अपन बात करें शुगर क्रिस्टल की, तो इस तरीके से होगा, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होगा, एक फिक्स शेप होती है, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आगे जाके फर्दर स्टडीज में आप लेटिस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। अभी आप इतना ध्यान रख लें कि जिसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइन। और जिसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे आपने वो देखा है कोल होता है कोयला। ठीक है, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कभी बड़ा होगा, छोटा होगा, कोई से भी शेप में हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? अमोर्फस। तो दे आर अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, फिक्स्ड शेप इन नेचर। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है जिंक ऑक्साइड। आई बात समझ में? यहाँ तक थर्ड पॉइंट तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब वहाँ क्या था? ब्लू लिटमस टू रेड, तो रेड लिटमस टू ब्लू, जस्ट अपोजिट होगा, वाइस वर्सा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसको भी लर्न करने की एक ट्रिक है हमारे पास। वहाँ पर हमने कैसे लर्न किया था? BL रमन। अब यहाँ पर उल्टा कर दो इसका, इसको ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, RL बर्मन। RL बर्मन का मतलब यहाँ पर R इंडिकेट कर रहा है रेड और L इंडिकेट कर रहा है लिटमस, और ब्लू B जो बर्मन है वो B आप ले सकते हैं इसका, तो B जो है वो इंडिकेट कर रहा है ब्लू। तो इस चीज़ से आप इजीली आपको मेमोराइज हो जाएगा। RL बर्मन किसके लिए है? हमारे बेस के लिए है। ठीक है ना, और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? BL रमन। तो BL रमन किसके लिए था? एसिड के लिए था। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है आपका मैंने उस दिन आपसे बात कही थी कि कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। ठीक है, तो HCl का हमने कराकर देखा था वहाँ पर। ठीक है, तो आज हम बेस का कराकर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कंडक्टिविटी करेगा शो। तो आप लिख सकते हैं बेसिस, और बेसिस के अंदर क्या? एल्कलाई। ऐसा अगर मान लीजिए कि हम पाउडर फॉर्म में बेस ले रहे हैं, तो क्या वो अल्कलाइन नेचर शो करेगा?
नहीं, मतलब वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होंगे वो ही कंडक्टिविटी शो करेंगे और तभी बल्ब ग्लो होगा, नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्जेस तभी होंगे जब वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होगा। बेसिस एल्कलाई शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी when dissolved, या फिर ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, हमने उस दिन भी बनाया था तो इसमें भी बना के देख लेते हैं, हमें इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डायग्राम में इधर बना रही हूँ इसका, यहाँ पर आप बीकर लेंगे, बीकर के अंदर क्या करेंगे आप, एक स्टॉप कॉर्क लगाएंगे, रबर कॉर्क लगाएंगे ताकि हमारी जो नेल्स है वो फिक्स पोजीशन पर रहें, उनकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर हम लगा देंगे आयरन नेल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे किससे बच्चों, स्विच से। यहाँ पर हमने स्विच लगाया है बैटरी, यहाँ पर लगाएंगे हम बल्ब, यहाँ पर स्विच, और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये स्विच क्या है, ऑन है, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर है बल्ब, अब ये बल्ब ग्लो होगा। अब ये ग्लो कब होगा, ये तो है बैटरी, ये क्या है बल्ब, ये है रबर कॉर्क फिक्सिंग के लिए, ये क्या है बच्चों, आयरन नेल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे तो ज़रूर डायग्राम ड्रॉ करके आए, इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और दूसरी चीज़ आपको मार्क्स मिलने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि आप अगर ये ड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लेंगे हम, एल्कलाई। अब एल्कलाई के लिए हम क्या लेंगे, एल्कलाई में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। आपको मैंने उस दिन बताया था NaOH कैसे बनता है। NaOH के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, उनको हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा स्टर करते हैं तो क्या होता है, पूरा बीकर गर्म हो जाता है और ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि वो टूट जाए। टूटने की कंडीशन ये आ सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब होगा क्या बच्चों, इसमें NaOH जो है ये क्या है, एक मोनो एसिडिक बेस, ये ब्रेक होगा किसमें, Na+ में और OH- में। अब क्या होगा, देखिए आप, एक केटायन बन गया है और एक एनायन बन गया है। अब केटायन और एनायन बनने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी, आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पढ़ी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कब होता है, जब फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, तो जब अपोजिट चार्जेस का फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो होने की वजह से क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमने यहाँ से सीखी है कि HCl अगर अपन ले या NaOH अपन ले तो दोनों ही कंडीशन में हम बल्ब की ग्लोइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स भी काम करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ी फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेसिस एल्कलाई शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एल्कलाई हमेशा ऐड करना है क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम बेसिस जो होते हैं वो एल्कलाई ही होते हैं। कुछ ही ऐसे दुनिया में बेसिस हैं जो कि एल्कलाई नहीं है। ठीक है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे, बेसिस दैट आर नॉट एल्कलाई। कौन कौन से थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पीएच पर। तो हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, पीएच होता क्या है और कैसे हम इसको देखते हैं। हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने तुम्हें अभी ब्लड की बताई, ब्लड जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 7.2 होता है, तो वो स्लाइटली बेसिक होता है। अब हमने जब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, क्या आपको पता था कि ब्लड बेसिक नेचर का होता है? नहीं। क्या आपको पता था कि जो बैटरीज में एसिड प्रेजेंट होते हैं उनकी 0 वैल्यू होती है पीएच की? मतलब पीएच जो स्केल होता है हमने डिवाइड किया है उसको, तो हम थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे आज, और इसको आप अच्छे से बनाएं क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पीएच के बारे में। तो यूज़ ऑफ पीएच इन
यूज, या फिर ये लिखें पीएच वैल्यूज, pH values of some important products, some important acids and bases, acids and bases, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप ये बात समझेंगे पीएच होता क्या है, ठीक है। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम मेजर करते हैं इस तरीके से कि कितने H+ आयन एन एसिड कैन डोनेट एंड कितने OH- आयन अ बेस कैन रिलीज, ठीक है। तो उससे हम इसको रिलेट करते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मतलब लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, आज भी मैंने तुम्हें बताया कि जो पीएच की वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से लेकर 14 तक की रेंज में होती है। अगर हम देखें 0 to 7 तो वो कैसा होगा, एसिडिक। अगर 7 to देखेंगे 14 तो वो कैसा होगा, बेसिक। और अगर एग्जैक्ट 7 वैल्यू आ रही है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम एक स्केल बनाएंगे, पीएच स्केल। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे पीएच स्केल और इसकी एरोस को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम सेंटर पोजीशन पहले मार्क कर देते हैं ताकि हमें कहीं कंफ्यूजन ही ना हो। अगर 7 की बात करेंगे तो बच्चों ये कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। और जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं वो होता है हमारा प्योर वाटर, आरओ प्योरीफाइड वाटर जो होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट 14, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट 7। अब हम देखेंगे यहाँ से कि अगर अपन 0 से लेकर 7 की रेंज में चले तो ये वाला जो रेंज है ये किसको शो करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। और अगर हम बात करें 7 के अबव, 7 से लेकर 14 की रेंज में चले तो ये किसको शो करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा। तो हम ये चीज़ भी मार्क कर लेते हैं कि 0 से लेकर अगर अपन 7 की रेंज में चलेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। और अगर अपन 8 से लेकर चलेंगे 14 की रेंज में तो ये कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये रेंजेस डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। सारे एसिड्स हैं, सारे बेसिस हैं, तो फिर रेंज डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, और बेसिस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होगी, और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग कम होंगे जैसे कि वीक एसिड्स होंगे उनकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। सेम इन द केस ऑफ बेसिस, अगर बेसिस स्ट्रॉन्ग है तो उनकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर बेसिस जो है वो वीक है तो उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जस्ट अपोजिट कर देना आप एसिड्स के और बेसिस के केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें एसिड्स। तो यहाँ पर हम, आप मेंशन भी कर लें ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर लें पीएच वैल्यू, छोटा सा एक बॉक्स बना लें पीएच वैल्यू का। अब पीएच वैल्यू जो है अगर वो लेस देन 7 है तो कैसा होगा बच्चों, नेचर, एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 है तो कैसा होगा, बेसिक। और अगर पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है तो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक। इसको एक बॉक्स में बंद कर दें और इसको अच्छे से याद कर लें, स्टार लगा लें, ताकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अब मैंने एक बात कही थी आपसे कि बैटरी में एसिड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, इन सबको हम बैटरी के एसिड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैटरी एसिड की जो पीएच होगी वो क्या होगी, 0। तो आप यहाँ पे एरो लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं, बैटरी एसिड्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच होती है वो लगभग होती है 1.5 to 2। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस हम बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लें 1 पर गैस्ट्रिक जूस। और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा स्टमक भी बना लें ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में? स्टमक में प्रेजेंट जो HCl। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें तो 2 से लेकर 2, मतलब ये रेंज वेरी कर सकती है बच्चों, कंटेमिनेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर बेसिस कंटेमिनेटेड होंगे तो रेंज वेरी भी कर सकती है, बट फिक्स जो वैल्यूज होती हैं वो यही होंगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा विनेगर। विनेगर क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड, विनेगर। ठीक है, विनेगर को आप कंज्यूम भी करते हैं, याद है? तो हम कभी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, लेकिन ये है कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं करते, डाइल्यूटेड फॉर्म में करते हैं, तो इसलिए वो हमारी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट लेमन जूस भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, लेमन जूस। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें, ग्रेप्स खाएं आपने। ठीक है, तो ग्रेप्स जो होता है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स। यहाँ पर आप ग्रेप्स का ही डायग्राम बना लें लिखने की बजाय, ताकि आपको इजीली रहेगा लर्न करने में। ठीक है, फोर्थ नंबर की अगर अपन बात करें, टमाटो खाएं। टमाटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको इसे समझाई थी। तो टमाटोस, टमाटो के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसकी पीएच रेंज कितनी होती है? 4.2 to 4.5 होती है। ठीक है, उसके बाद बनाना जो होते हैं, बनाना के अंदर बच्चों क्या होता है? मेलिक एसिड। मेलिक एसिड एप्पल के अंदर भी होता है ये। ठीक है, एप्पल, बनाना, इनके अंदर क्या होता है बच्चों? मेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, बहुत अच्छी चीज़, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है मिल्क। मिल्क का अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है कि मैम ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा। मिल्क बच्चों कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक क्यों होगा? मिल्क होगा एसिडिक। अब एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से मिल्क कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक होगा, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी रेंज 6.2 to 7 की रेंज में ही चल रही है, तो 6.2 6.5 इसकी पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखी दिया है यहाँ पर प्योर वाटर, 7 पे आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये ढूंढेंगे कि मिनरल वाटर जो होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्योर वाटर, प्योर H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे ब्लड। ब्लड की होती है 7.2, यहाँ पर बीच में मेंशन करें ब्लड को, ब्लड की आप लिख सकते हैं 7.2। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे किसकी? एग्स की या सी वाटर की। एग खाएं, एग। ठीक है, तो एग जो होते हैं, एग की, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 8 समथिंग। सी वाटर की भी इतनी ही होती है। ठीक है, 9th नंबर की अगर अपन बात करें तो बेकिंग सोडा, मैंने तुम्हें बताया था बेकिंग सोडा यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टिंग ऑफ बीज। ठीक है, स्टिंग ऑफ बीज में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बेकिंग सोडा की ज़रूरत होती है। तो बेकिंग सोडा की जो रेंज होगी वो क्या होगी? NaHCO3 बेकिंग सोडा का नाम, केमिकल फॉर्मूला है, आप नाम मेंशन कर सकते हैं अबव। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर अपन बात करें, हमने आपको बताया था कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड यूज़ करते हैं। और कौन सा एंटासिड यूज़ करते हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा यूजेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेल्यूसिल MPS, लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप कभी भी अगर देखें उसकी बॉक्स पे, या फिर देखना आप कभी उसकी जो
बॉटल होती है उस पर लिखा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोपी वाटर जो होता है उसकी होती है 11, सोपी वाटर जो हम सोप यूज़ करते हैं उसकी क्या होती है 11। उसके बाद अगर अपन बात करें 12 पे, तो 12 पे 13 की रेंज में, इन दोनों की रेंज में दोनों को कंबाइन करके अगर अपन बात करें तो यहाँ आ जाता है ब्लीच। ब्लीच जो होती है ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला प्रोडक्ट, वो इसी कैटेगरी में फॉल होता है। लास्ट अगर अपन बात करें तो किसकी बात करेंगे, लिक्विड ड्रेन क्लींजर। तुमने देखा होगा जो हमारे सिंक्स और पाइप्स होते हैं उनमें फ्लोराइड्स वगैरह जमने की वजह से क्या होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं कई बार, और जो हमारा वेस्टेज मटेरियल होता है वो उससे क्रॉस नहीं कर पाता, तो उसको क्या होता है हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ड्रेन सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में यूज़ किया जाने वाला लिक्विड क्लींजर क्या होता है, काफ़ी बेसिक होता है, मतलब हाईएस्ट बेसिक मान लो इसको, क्योंकि इसकी पीएच कितनी आ रही है 14 के लगभग, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा कि कैसे हमने बेसिस को यूजेस हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से बेसिस को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके कैसे यूजेस हैं, हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस क्या होती हैं बच्चों, हमने ये चीज़ सीखी कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं, उनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था एसिड्स के केस में कि वो लिक्विड से हो सकते हैं, गैसेज हो सकते हैं, लेकिन बेसिस क्या गैसेज हो सकते हैं, नहीं। बेसिस जो होते हैं बच्चों वो अमॉर्फस सॉलिड जैसे कि नॉन डिफाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मतलब यूँ मान लीजिए कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, या फिर अगर अपन बात करें क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनका फिक्स शेप होता है, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, ठीक है। उसके बाद उनका टच जो होगा वो कैसा होगा, सोपी टच होगा। आई बात समझ में। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सब इसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा पीएच। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी पीएच वैल्यूज़ देखी, आपने एक पूरा पीएच स्केल देखा, और इस पीएच स्केल से आपको कितनी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो आप नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि इनकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस चार्ट से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।